अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की चंद रोज की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेजबानी मैं कर रहा हूं। JIT को काम शुरू किए 40 से ज्यादा दिन हो गए। 2 दिन बाद JIT अपनी तीसरी कारकर्दगी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी, जिसके बाद JIT सुप्रीम कोर्ट के सामने हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। क्या JIT 60 दिनों में अपना काम मुकम्मल कर लेगी? ये सवाल अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अब वक्त कम रह गया है और अदालत ने खबरदार भी कर दिया है कि अगर JIT को हिरासा करने का सिलसिला न रोका गया तो कोई इंतहाई नाखुशगवार हुक्म दे सकते हैं। वक्त कम हो रहा है और तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही तहकीकात का दायरा भी वसी हो रहा है। JIT के एतराज़ात पर भी तहकीकात शुरू हो रही हैं और बहुत से दीगर मामलात पर भी तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अदालत सिर्फ JIT पर ही नहीं, दीगर मामलात पर भी फैसला सुनाएगी और भी बहुत से मामलात अदालत के सामने आते जा रहे हैं। बहरहाल अदालत ने हुसैन नवाज के फोटो लीक पर एतराज़ात का फैसला आज नहीं सुनाया, बल्कि JIT के एतराज़ात की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंटेलिजेंस ब्यूरो पर सख्त बरहम दिखाई दिया और अदालत के सख्त रिमार्क्स आए। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने अदालत को बताया कि SECP ने JIT की तरफ से लगाए गए इल्जामात मुस्तरद किए हैं। जवाब में जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि इल्जाम है कि SECP का रिकॉर्ड टेम्पर किया गया। इस इल्जाम का जुर्म कौन सा बनता है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड टेम्परिंग का पर दफा 468 का जुर्म बनता है। जस्टिस अजमत शेख ने मजीद कहा कि इल्जामात की तहकीकात कौन सा इदारा करेगा, पुलिस या फिर FIA? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पुलिस। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन SECP के खिलाफ संगीन इल्जामात हैं। समझ रहे थे कि आपने बतौर अटॉर्नी जनरल कोई एक्शन लिया होगा। अटॉर्नी जनरल साहब, आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आपको किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। आपने सीधा कह दिया कि बादी नज़र में इल्जामात गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SECP के रिकॉर्ड में टेम्परिंग का मामला FIA के हवाले कर दिया और साथ ही अदालत ने DG FIA को इस मामले को देखने और अमल दरामद रिपोर्ट देने की हिदायत भी कर दी है। यानी JIT के एतराज़ात पर अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर FIA SECP के खिलाफ तहकीकात करेगी। साथ ही आज IB पर भी सख्त नाराजगी का इजहार किया गया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि IB ने किस अथॉरिटी के तहत तहकीकात की। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि IB का हासिल शुदा रिकॉर्ड हुसैन नवाज के पास कैसे पहुंचा, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। क्या IB की निजकारी कर दी गई है जो प्राइवेट लोगों को खिदमत दे रही है? जस्टिस एजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे किसी की तरफदारी की उम्मीद नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये उनका जाती जवाब नहीं, इदारों की जानिब से दी जाने वाली रिपोर्ट्स और जवाब जमा करवाए हैं। जस्टिस अजमत ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे काफ़ी मायूस हुए हैं। JIT ने IB पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हिरासा करते हैं, मगर IB ने सिर्फ इल्ज़ामात की सीधे सीधे तरदीद की है। DG IB ने एक शानदार ख़त भी लिखा है। क्या IB वाले हमारा डेटा भी जमा करते हैं? कैसे मान लें कि उनका डेटा और मॉनिटरिंग नहीं होती? IB के जवाब पर जस्टिस एजाजुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए कि IB को इख्तियार किस कानून के तहत मिला कि मॉनिटरिंग और डेटा इकट्ठा करे? किसने इख्तियार दिया है कि JIT अरकान के फैमिली वालों को हिरासा किया जाए? जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई साइकिल नहीं है जो हर चीज़ पर लीक्स का नाम लगा दिया जाता है। IB ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। IB का काम रियासत के लिए होना चाहिए, ना कि किसी की ज़ात के लिए। अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, आप समझाएंगे क्या? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि DG IB को सफाई का मौका मिलना चाहिए, जिस पर जस्टिस अजमत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होने चाहिए। जस्टिस एजाज हसन ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए भी कहा कि क्या IB, क्या SECP सब रुकावटें ही डाल रहे हैं? अटॉर्नी जनरल, आप वजीर आजम या किसी और के नहीं, विफाक के नुमाइंदे हैं। IB किस इख्तियार के तहत हर मामले पर नाक फंसा रही है? पहले इस जरिए को पकड़ें जिसने दरखास्त गुजार को मवाद दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि FIA मामले की तहकीकात कर सकता है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या IB की तहकीकात FIA करेगा? फिर जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि बहुत से सवालात पूछने का वक्त आ गया है। अब ये बताना होगा कि IB का काम और मैंडेट आखिर क्या है। जस्टिस अजमत सईद ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या किसी प्राइवेट आदमी को इंफॉर्मेशन देने को कोई कानून रोकता है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रोकता है। समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि DG IB आफ्ताब सुल्तान को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई है। उम्मीद है तोसी कानून के मुताबिक हुई होगी। पहले भी गालियों का ना थमने वाला तूफान आया, हम कानून की तनी हुई रस्सी पर चलते रहेंगे। जस्टिस एजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अटॉर्नी जनरल, आप बताएं इस मामले में किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि JIT के हुकूमती इदारों पर इल्जामात इंतहाई संजीदा हैं।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि JIT को हिरासत करने का अमल फौरी रोका जाए, बसूरत दीगर इंतहाई नाखुशगवार हुक्म देने पर मजबूर होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने लोगों से कहें कि वो अपनी हद में रहें। हुकूमत के 8 मुख्तलिफ लोग चैनल्स पर जाते हैं, JIT पर एतराज़ करते हैं, हम नोट कर रहे हैं, मुनासिब फैसला जारी करेंगे। हमारा काम बिला इम्तियाज कानून की हुक्मरानी है। समाअत के दौरान अदालत ने JIT को काम जारी रखने की हिदायत की। जस्टिस एजाज अफजल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि JIT इधर उधर देखे बगैर अपना काम जारी रखे। मीडिया क्या कहता है, लिखने लिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत का इख्तियार समाअत मीडिया से रेगुलेट नहीं होता। जस्टिस एजाज अफजल ने समाअत के दौरान मजीद रिमार्क्स दिए कि कोई कुछ भी कहता रहे, हमें इसकी परवाह नहीं है। पहले भी कहा था कि आसमान गिरे या ज़मीन फट जाए, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, खामोश तमाशाई भी नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी और दूसरी तरफ अदालत ने हुसैन नवाज के एतराज़ात पर फैसला महफूज किया हुआ है। अलबत्ता अदालत JIT की शिकायत के हवाले से सख्त बरहम दिखाई दी, सख्त रिमार्क्स दी। SCCP का मामला FIA के सुपुर्द किया गया। साथ ही IB के खिलाफ तहकीकात के लिए अटॉर्नी जनरल की राय भी ले ली गई। इंतहाई नाखुशगवार फैसले का इंदिया भी दिया गया है, मगर नून लीग के एतराज़ात अपनी जगह बरकरार हैं। मीडिया से बात करते हुए नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि JIT की कानूनी और अखलाकी अहमियत नहीं रही है, जिससे ये इशारा मिलता है कि मुमकिन तौर पर नून लीग JIT का फैसला तस्लीम नहीं करेगी। अदालती कार्रवाई पर ही हम बात करेंगे नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी से। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी को, हुकूमत को एहसास है संगीनी का, जितनी सख्त समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जितनी बरहमी पर मबनी रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत की तरफ से, जजेस की तरफ से, उसकी संगीनी का एहसास है मुस्लिम लीग नून को क्या? देखिए, बिल्कुल जी, हुकूमत ने तो हमेशा ही कोशिश की है कि कानून और कायदे के मुताबिक काम किया जाए, और ये जो JIT है ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे ताकतवर JIT है, और इसको जो जो कानूनी असिस्टेंस चाहिए थी वो प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ खुद बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट की अप्रूवल से दी, और उसके बाद जितने भी इस डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के वो उससे कोऑपरेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल जिस स्पीड से कोऑपरेट करते हैं वो भी शायद पाकिस्तान में पहले ऐसे देखने में ना आया हो। और उसके बाद आपने देखा कि वो पहले ही दफ़ा बुलाने में अगर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 2-2 घंटे या 3-3 या 3.5 घंटे वो अब क्वेश्चनिंग के लिए, वो अपने बयान के लिए उधर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तावन की एग्जाम्पल जो है वो पाकिस्तान में पहले नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल से यहां तक कहा है कि अपने लोगों से कहें कि वो अपनी हद में रहें। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के 8 मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चैनल्स पर जाकर JIT पर एतराज़ करते हैं, हम नोट कर रहे हैं, सब मुनासिब फैसला जारी करेंगे। हमने G8 का नाम तो सुना था, ये नून लीग ने कोई N8 बना ली है? देखिए, मैं भी वहाँ मौजूद था और मुझे भी मालूम नहीं है कि वो कौन से 8 लोग हैं। अगर एक आदमी ने गलती की जिसका अब नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो निहाल हाशमी साहब थे, उन्हें सज़ा भी मिल गई, वो पार्टी से भी अब पार्टी के रुकन भी नहीं रहे। लेकिन उसके अलावा तो आप मेरी फुटेज हो या किसी और की फुटेज हो जो रेगुलरली आपके TV पर आते हैं, प्रेस टॉक्स करते हैं, मेरा ख्याल है वो तो सारी रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। और अगर रिकॉर्डेड चीज़ में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई अदलिया के अगेंस्ट या कोई ऐसी बात है दनिस्ता या गैर दनिस्ता हुई, तो वो तो सामने आ सकती है, वो को छुप कर तो नहीं की जा सकती, वो छुपी नहीं रह सकती। लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती तो आप तो उसे ब्रेकिंग न्यूज और वो टिकरों में और बड़ी बड़ी स्टोरीज बना के चला रहे होते। और आज भी मैं कह रहा हूं कि तलाल साहब वो खबरें चल चुकी हैं, वो खबरें चल चुकी हैं। ये लगता है कि आप चाहते हैं कि उसका अदालत में नोटिस लिया जाए और उसका भी तमाशा बने। आपने खुद JIT को कसाई की दुकान कहा है, ये कोई मुनासिब बात थी? आप कह रहे हैं कि आपने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने आपसे कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट को और JIT को आप अलग-अलग रखें। वो एक हम इस वक्त JIT ही की बात करें तलाल साहब, जो अदालत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो JIT से मुतालिक दिए हैं, जो आप लोगों की तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, JIT एक जुडिशियल बॉडी नहीं है
और जो तौहीन अदालत है वो जुडिशल बॉडी की हुआ करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा भी नहीं है जेआईटी। और यकीनन ये इसी तरह है जैसे पुलिस, एफआईए, एफबीआर, नैब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करके सुप्रीम कोर्ट को देती हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं हो जाते। सो इसको ये जोड़ना, ये जमीन और आसमान का फर्क है। तो इसका मतलब ये है तलाल चौधरी साहब मोहतरम कि फिर जेआईटी के खिलाफ कुछ भी बोला जा सकता है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी के किसी भी मेंबर की तरफ से? देखिए, एक तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं जो कि जेआईटी के मतलब हमने एक रिटन फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट में दिए और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पढ़े हैं, और उस पर यकीनन हम एक सियासी जमात हैं और हमने वो जो रिटन वो चीज़ें दी उसको अपने लोगों तक भी कन्वे किया और वो आपके कैमरों के थ्रू किया। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मीडिया ने रिपोर्ट की, मसलन अब एक बहुत बड़ी स्टोरी जो व्हाट्सएप की स्टोरी है वो तो आपके इदारे ने की। देखिए, अब अगर वो इसी तरह उमर चीमा साहब ने स्टोरी की, इसी तरह तस्वीर लीकेज वाला जो मामला है वो तो खुद जेआईटी मानती है कि वो गलती हुई है, उससे किसी आदमी से लीक हुई है, वो तस्लीम करती है। और इसी तरह एक और बात की तस्लीम करती है, जब जो उन्होंने शिकायत की है कि वो टेक्निकल मीन से सर्वेलेंस टाइप यानी कर रहे हैं अपने गवाहान की जो बयान देने आते हैं। इसका मतलब है टेक्निकल मींस कोई इस्तिखारा या ख्वाब तो नहीं हो सकता, लेकिन यकीनन वो टेक्निकल, वो बगिंग होगी, वो टैपिंग होगी, जो बात कर रहे हैं आपका ख्याल है फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं पता सर? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि आप हरासा करना बंद करें और वो किसी युगंडा की पॉलिटिकल पार्टी की तो बात नहीं कर रहे ना, ये सबको पता है किस पार्टी की बात हो रही है। वो कह रहे हरासा करना बंद करें वरना अदालत इंतहाई नाखुशगवार हुक्म देने पर आ जाएगी। फिर आप तैयार हैं, फिर आप चाहते हैं कोई बहुत नाखुशगवार हुक्म दे सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जो आपने अब बात की है नाखुशगवार की, ये मीडिया के हवाले से या मीडिया में बात करने के हवाले से या उन 8 अफराद के हवाले से नहीं हुई थी, वो एक और तरह बात हुई थी। ये किसी और तनाजर में आईबी की जब बात हो रही थी तब हुई थी। आप जेआईटी को मुतनाज़ा बनाने के लिए उस पर एतराज़ात उठाने के साथ साथ आप दीगर कई इदारों को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप अटॉर्नी जनरल को मुतनाज़ा बना रहे हैं, आप आईबी को मुतनाज़ा बना रहे हैं। अदालत ने आज पूछा कि आईबी ने अगर डेटा जमा किया तो वो हुसैन नवाज तक कैसे पहुंच गया, वो प्राइवेट सिटीजन को कैसे डेटा दे सकती है? आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल से बात पूछी गई आज? देखिए, मैं उधर मौजूद था। गुजारिश ये है कि ये बात कल फिर होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद अटॉर्नी जनरल की मदद से इस पर भी कोई मुनासिब हुक्म जारी करेगी। गुजारिश ये है कि हमने तो कहा है कि अगर कहीं शिकायत है तो एड्रेस होनी चाहिए, मगर हमारी जो शिकायत है वो भी एड्रेस होनी चाहिए। हम भी इंसाफ चाह रहे हैं, हम भी आखिर यकीनन अगर हम पर कोई नागवार चीज़ गुजरेगी, अगर कोई जुल्म होगा तो आवाज़ तो हम मेरे भाई उठाएंगे ना। अब वो जो 200 सफ़ा जेआईटी ने साथ लगा दिया था जिसमें वो आयत भी मौजूद है जिसमें ये कहा गया कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, तो इसमें कोई शक नहीं, मेरे लिए और नून लीग के लिए, हम तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इस पर भी अगर कोई रुकावट है इस आयत को पढ़ने में भी कि वो ये कोई तफ्तीश में रुकावट है, तो मैं नौजुबिल्लाह इस पर मजीद कुछ बात नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें भी वो शिकायत के कुछ साथ लगी हैं जो सिर्फ अपने आप को कवर करने के लिए, अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए, इस केस को लंबा करने के लिए। मैं जेआईटी के मुतल्लिक बात कर रहा हूं, तो गुजारिश ये है जेआईटी अपने टाइम फ्रेम में काम मुकम्मल करे। तमाम लोग उससे तावन कर रहे हैं, तमाम लोग जिसको उन्होंने बुलाया वो गए हैं, हुकूमती इदारे तावन कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि हमारी शिकायत को भी सुनना जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और हमारी शिकायत भी उसी तरह मुनासिब फैसला होगा जैसे जेआईटी के। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपके वक्त का। सवाल ये उठ रहा है कि 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, क्या 60 दिन में जेआईटी अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर सकेगी और फिर मुस्लिम लीग नून इसके फैसले को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी तो फिर जिस चीज़ का इल्ज़ाम वो पीटीआई पर लगाती रही है, क्या उसे खुद भी इस तरह के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा और इससे बहरान संगीन होने का खदशा हो सकता है? हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। यूरोप में कार हमले दहशत फैला रहे हैं। गुज़श्ता रोज लंदन में मस्जिद के बाहर लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी गई और आज पेरिस में मुबैना हमलावर ने गैस टैंक से भरी अपनी गाड़ी पुलिस वैन से टकराई है। लंदन में गाड़ी के जरिए लोगों को कुचलने का एक और वाक़या पेश आया है। लंदन में दहशत गर्दी के वाक़े में मुसलमान निशाना बने। 7 सिस्टर्स नामी सड़क पर, जो कि फिन्सबरी पार्क के करीब वाक़ है, मस्जिद में नमाज खत्म होने के बाद नमाजी मस्जिद से निकल रहे थे कि इस दौरान एक शख्स ने अपनी गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी और उन्हें रौंद डाला, जिससे एक शख्स जब बहक और 10 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े की जगह से
47 साल ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में बताया गया है कि उसका ताल्लुक कार्डिफ से है और उसका नाम डेरन ऑसबॉर्न है। बरतानवी हुकाम का कहना है कि वो इस वाक़े की तफ्तीश दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर ही करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने 7 सिस्टर्स रोड पर वाक़ मस्जिद का दौरा भी किया और मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात की। उन्होंने वाक़े को हौलनाक करार देते हुए कहा कि उनकी हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। बरतानिया में चंद माह के दौरान गाड़ी से कुचलने का ये तीसरा वाक़या है और मजमूई तौर पर पिछले 1 साल में दहशतगर्दी और नफरत पर मबनी वाक़यात में 5वां वाक़या है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि यह वाक़या गुज़श्ता हमलों का रद्द-ए-अमल है, लेकिन इस वाक़े को रद्द-ए-अमल करार देना दुरुस्त हरगिज़ नहीं होगा और ना ही गुज़श्ता हमलों को इस हमले का जवाज करार दिया जा सकता है। दहशतगर्दी का निशाना मुसलमान बने या कोई और, बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का कोई जवाज नहीं होगा। दहशतगर्दी से कोई भी मुतासिर हो सकता है और सबसे ज़्यादा मुसलमान मुतासिर हो रहे हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में दहशतगर्दी का ये वाक़या पेश आया। एक हमलावर ने पुलिस वैन से अपनी कार टकरा दी। टक्कर के बाद कार में धमाका हुआ और आग लगने से हमलावर हलाक हो गया। वाक़े में कोई पुलिस एहलकार या शहरी जख्मी नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मुबैना हमलावर के पास क्लाशनकोफ थी और उसकी गाड़ी में गैस टैंक भी था। ऐसे हमलों की रोकथाम के लिए शिद्दत पसंदों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कम्युनिटी के दरमियान रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कोई भी जिसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, किसी मज़हब को बदनाम करने के लिए दहशतगर्दी करके मासूम लोगों को निशाना ना बना सके। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।